हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। और आज हम करेंगे अध्याय 13 है जिसका नाम है जहां पहिया है। ठीक है, और इसके लेखक है पी साईनाथ। आज हम एक नई हिंदी साहित्य की नई विधा करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्टाज। ठीक है, देखिएगा एक बार इसका सार जान लीजिएगा। जहां पहिया है पाठ के लेखक पालगम्मी साईनाथ जी हैं। पालगम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप दे देती हैं और किस तरह से वह स्वतंत्र होती है, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत हुआ है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में। और उसका उपयोग किस रूप में होता है? एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में होता है। मैं जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर काम करने की, मतलब कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी स्त्रियों को, ना तो घर से बाहर निकलने की और ना ही घर से बाहर जाकर काम करने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आजादी का अनुभव या संचार हुआ है। इस लेख में तमिलनाडु की एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। इसमें जो लेखक हैं वो तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब होते हैं। उक्त जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया। वहां नवसाक्षर लड़कियों महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया। ठीक है, तो ये है हमारे पाठ का सार, जहां पहिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द। देखिएगा, कठिन शब्दों के अर्थ देखिएगा। चौकन्ने मतलब हैरानी, नवसाक्षर मतलब नई पीढ़ी, जो नई पढ़ी लिखी पीढ़ी है। ठीक है, स्वाधीनता मतलब आजादी, गतिशीलता, प्रगति, अभिव्यक्त प्रकट करना, प्रतीक, निशानी, नवसाक्षर नई पीढ़ी जो होती है वो, कौशल प्रवीणता, शिविर सीखने के कैंप, फब्तियां ताने, हैसियत औकात, निर्भर आश्रित, इस्तेमाल उपयोग, प्रतीक चिन्ह, अगुआ आगे चलने वाला, पहलुओं पक्ष, आर्थिक धन से संबंधित, गंवाती बर्बाद करती, यकीन विश्वास, आवेग जोश, रोजमर्रा प्रतिदिन का काम, प्रशिक्षण सिखाना, हक्का बक्का चकित रह जाना, वृद्धि ज्यादा, इंतजार प्रतीक्षा, चिलचिलाती बहुत तेज, व्यय खर्च, निर्भर आश्रित, दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो ये हमारे थे कठिन शब्द। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे पाठ की तरफ जिसका नाम है जहां पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोट्टई एक जिला है जो कि तमिलनाडु में है और वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक साइकिल चलाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन हुआ। आंदोलन, ठीक है, कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने की मतलब हैरान होने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। मतलब वहां की जो महिलाएं हैं, जो नई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए तो ये एक साधारण सी बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? पिछड़ेपन पर लात मारने का मतलब है अपनी जो पिछली जिंदगी है उस पर लात मारे, उसको भूल जाने और आगे बढ़ने का यहाँ की औरतों ने निश्चय किया, अपना विरोध व्यक्त किया और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। मतलब जिन जंजीरों में वे जकड़े हुए हैं, जिन पुरानी मान्यताओं से वो बंधे हुए हैं, उनको उन्होंने
उनसे निकलने का उन्होंने तरीका निकाल लिया। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, मतलब कभी कभी ये तरीके अनोखे भी होते हैं, अलग तरीके भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। जो पुडुकोट्टई जिला है तमिलनाडु का, वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी गतिशीलता के लिए, मतलब अपने काम को जारी रखने के लिए, जारी रखने के लिए क्या किया, उन्होंने प्रतीक के रूप में क्या अपनाया, उन्होंने साइकिल को अपनाया। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब नहीं पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें से 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें से कितनी महिलाओं ने सीख लिया था, 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने को नए कौशल का, देखिएगा आगे, अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, मतलब अभी वो साइकिल चलाने की इच्छा उनमें है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मतलब वहां पर तमिलनाडु में जो जिला है पुडुकोट्टई, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर साइकिल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतलब साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है। वहां पर कैंप लगे हुए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। पुडुकोट्टई में क्या है, जो अत्यंत रूढ़िवादी मतलब जो पुराने जो मान्यताएं हैं उनको मानने वाले जो लोग हैं, वहां से वो आई हुई है। एक मुस्लिम लड़की आई है जो सड़कों पर क्या कर रही है, साइकिलें चला रही हैं। जमीला बीबी नामक एक जो युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मुझे एक जमीला बीबी नाम की एक युवती मिली, उसने साइकिल चलाना शुरू किया और मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, आजादी से आजाद हैं, इधर जहां भी जाना है हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब हमें बस का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, मतलब कमेंट लोग करते थे, लेकिन मैंने उस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं साइकिल अपनी सीख गई। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है। ठीक है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। और फातिमा ने क्या किया कि जो अपने आसपास की जो औरतें थी, उसके आसपास की जो औरतें थी, उनको उन्होंने साइकिल चलाना मतलब सिखा दिया। इनकी आयु कितनी थी, लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। कौन कौन थी, जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी। ठीक है, इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में काम करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुए हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी अभिव्यक्त और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध उन्होंने बताया। जब लेखक है तो उन्होंने जब जो नवसाक्षर जो महिलाएं हैं जो साइकिल चलाती हैं, जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने किसका सीधा संबंध बताया, उन्होंने साइकिल चलाने का और उनकी व्यक्तिगत आजादी के बीच सीधा संबंध बताया। ठीक है, साइकिल चलाना भी एक व्यक्तिगत आजादी ही है उनके लिए। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, साइकिल आंदोलन की अगुवा का मतलब जो आगे चली है, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है,
सभी औरतों के आगे उन्होंने मतलब कदम बढ़ाया है इस आंदोलन में। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया। पहले क्या था, पहले जो औरतें थी, जब उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता था और उन्होंने सीखी भी नहीं थी, वो चलाती भी नहीं थी, तो वो किस पर निर्भर करती थी, या तो पुरुषों पर निर्भर करती थी, अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपने भाई पर, उन पर निर्भर करती थी। परंतु जैसे ही उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो आत्मनिर्भर बन गई। ठीक है, अब हम पराये देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से तय कर लेती है। मतलब तय कर पानी लाने जाती है। मतलब जो औरतें हैं वो अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर से भी अधिक दूरी को तय कर लेती है और पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। मतलब साइकिल से क्या कर सकती हैं औरतें, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने की जो व्यवस्था है उसको भी कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब जब जमकर उन लोगों ने टिप्पणियां की, गंदी गंदी टिप्पणियां की, उन पर कमेंट किए, फब्तियां कसी। ठीक है, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। इन औरतों ने उसे झेलना पड़ा। कुछ नया करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत यहाँ पर एकदम से फिट बैठती है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। उसी प्रकार से लोगों ने उन पर जमकर मतलब टिप्पणियां की, गलत गलत उनके लिए शब्द बोले। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे साइकिल चलाने को, जो औरतों का साइकिल चलाना है, उसको स्वीकृति मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और महिलाओं ने क्या किया, इसको अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि, ये किला कुरुचि भी है, एक गांव है किला कुरुचि। गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। किला कुरुचि जो गांव है उसमें साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं वो रविवार को इकट्ठा हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब सभी हैरान हो सकते हैं अगर उनके आवेग को, उनके तेज को कोई देख ले। इस साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में अगर कोई उन्हें देख ले तो क्या हो, हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब उन जो गाने ये साइकिल चलाने वाली जो औरतें ये गाती हैं, उनमें क्या किया गया, उनमें साइकिल चलाने वालों को प्रोत्साहित किया गया। उनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ठीक है, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती है। मतलब जो साइकिल चलाना सीख चुकी हैं जो महिलाएं, वो क्या कर रही हैं, वो जो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं उनका पूरा सहयोग कर रही हैं साइकिल चलाने में। ठीक है, उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 1992 में, मतलब 9 अगस्त 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झड़ियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। मतलब कितनी औरतों ने तूफान लाया पुडुकोट्टई में, 1500 महिलाओं ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया और उन साइकिलों पर अपना काम करना शुरू कर दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर दिया मतलब, हक्का बक्का रहना मतलब एकदम से हैरान रह जाना। ठीक है, इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब औरतों के पक्ष में कौन थे? सिर्फ आर साइकिल्स के जो मालिक थे वही थे।
वही पुरुषों में एक पुरुष थे वो, जो उन औरतों का समर्थन कर रहे थे। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि उस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। मतलब ये सारी जानकारी उन्होंने किस रूप में दी थी कि कहीं ये बिक्री कर विभाग का कोई आदमी ना हो और मेरे जो ये दुकान है उसको बंद न करवा दे, कि इतनी बिक्री कैसे हो सकती है, इसको इतना फायदा कैसे हो सकता है, वो कर मेरे ऊपर थोप ना दे। ठीक है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मतलब मनोरमी एक औरत है जो क्या कर रही है, वो चिलचिलाती मतलब बहुत तेज धूप में भी क्या कर रही है, कुदीमी अन्नामलाई की मतलब ये जगह का नाम है। वहां पर एक मनोरमणि नाम की एक औरत है, वो क्या कर रही है, वो औरतों को साइकिल चलाना सिखा रही है। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो गांव की दूरी है शहर से, वो बहुत दूर है। जो गांव है वो शहर से बहुत दूर है, तो उनको पैदल जाना पड़ता था या पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था कि वो हमें लेके जाएंगे। परंतु जैसे ही औरतों ने साइकिल चलाना सीखा, वो अपने काम स्वयं करने लग गई। ठीक है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी वैक होने वाला उनका समय बच जाता था। कृषि संबंधी जो अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला जो उनका समय बच जाता है खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने का ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। ये अपने सामान बेचने पर क्या कर पाती हैं, ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। आगे देखिएगा। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा सकती है। कौन कौन से फायदे हैं? तीसरा फायदा क्या है, इससे ये अधिक इलाकों में जा सकती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। जब उनके पास साइकिल नहीं थी, जब औरतों के पास साइकिल नहीं थी, तो वो क्या करती थी, वो अपना सामान बेचने के लिए किस पर निर्भर करती थी, अपने पिता पर, अपने भाई पर, अपने पति पर या फिर अपने बेटों पर निर्भर करती थी। और उन्हें जो वे सामान बेचती थी वो कुछ गिने चुने गांव में ही बेच पाती थी। परंतु जैसे ही उन्होंने साइकिल सीखी तो उनकी बिक्री भी बढ़ गई। ठीक है। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 और 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो महिला ये साइकिल चला रही है और पीछे इसने अपना सामान रखा हुआ है। ऐसे ही महिलाएं क्या करती हैं, अपना सामान पीछे रखकर बच्चों को बैठाकर मतलब अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। अन्य पहलुओं से ज्यादा अधिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल अधिक आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं किसी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था।
उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे साथ इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं माना था, नहीं समझा था। मतलब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जो साइकिल जो है, मैंने कभी भी इस विनम्र सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक भी नहीं माना था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। मतलब जिस प्रकार से एक पायलट के लिए हवाई जहाज उड़ाना एक बड़ी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार से औरतों के लिए साइकिल चलाना क्या था, एक बड़ी उपलब्धि थी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। जैसे ही साइकिल चलाने की बात आती है तो जो पुरुष हैं वो महिलाओं, और साइकिल चलाने की बात आती है तो जो पुरुष हैं वो महिलाओं की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो इस अध्याय के, इस पाठ के लेखक कौन है? पी साईनाथ जी, जो रिपोर्टाज के साहित्य की एक विधा रिपोर्टाज के रूप में लिखा है, क्योंकि जो पी साईनाथ है वो एक रिपोर्टर थे और उन्होंने मतलब एक रिपोर्टर की एक रिपोर्टाज के रूप में इस पूरे अध्याय को उन्होंने लिखा है। ठीक है, आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अध्याय कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।